रात के ठीक 12 बजे मैंने अपनी कार निकाली और वहां जाने के लिए निकल पड़ा था। आज मैंने ठान लिया था मैं रवि की कही उस बात को पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक 12:15 बजे मैं वहां पर पहुंच चुका था। काफी अंधेरा, सुनसान रास्ता। मैंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे की ओर खड़ी कर दी थी, जहां से बैठकर मैं देख रहा था। ठीक 12:15 बजते ही सामने की ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आत्माएं मेरे आगे खड़ी हो चुकी थी। ये देखकर मैं घबरा गया। वो नज़ारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। कब्रिस्तान के गेट के ठीक बाहर वो आत्माएं 12:15 बजे खड़ी थी, जैसा कि रवि ने मुझे कहा था। उसने कहा था मुझसे कि वहां पर जाना खतरनाक होगा, लेकिन मैं उसकी बात को नजरअंदाज करके चला आया। पर उस दिन सब देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। वहां पर कोई आत्मा की जीभ लटक रही थी, तो कहीं किसी के बदन से खून बह रहा था। वो बड़े अजीब तरीके से तांडव करने लगी। पूरे 5 मिनट तक वो नजारा मुझे मेरी आंखों के आगे देखना पड़ा। मैंने अपने शीशे, अपने दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर दी थी और गाड़ी की नीचे वाली सीट पर छुपकर सब कुछ देखता रहा। उसके बाद जैसे ही 5 मिनट बीते, वो आत्माएं एक एक करके गायब हो गई, मानो वो वहां पर थी ही नहीं। और कब्रिस्तान का गेट अब बंद था। वहां पर ताला लगा हुआ था। मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से गाड़ी निकाल कर वापस जा सकूं, लेकिन यहां पर रहना भी शायद मेरे लिए खतरा बन सकता था। मैंने फटाफट अपने आप को संभाला और गाड़ी को तेजी से चलाते हुए घर आकर मैंने दरवाज़ा खोला। बत्तियां बंद में ही मैं जाकर बस दरवाज़ा बंद करके सो गया। लेकिन मेरे मन से अब भी वो दृश्य उतर नहीं रहा था। मेरे दिमाग में अभी भी वो आत्माएं, उनका वो तांडव करना और उनकी वो जीभ, वो और कटे हुए मुंह, हाथ, खून, सब कुछ आगे आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आत्माएं नहीं बल्कि शैतान का एक पूरा घर था। मैंने पहली बार ऐसा दृश्य अपनी आंखों के आगे देखा था। 2018 में वो दृश्य मेरे लिए खतरनाक था। आज के युग में भी ये सब चीजें होती हैं, ये यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही हफ्ता हो गया, मेरे बदन कांप रहा था। मैं काम पर भी नहीं गया था और मेरी माँ इधर मुझे लेकर परेशान हो रही थी। उनका फोन उठाने तक की हिम्मत नहीं थी मुझ पे। लेकिन एक रोज जैसे ही मैंने फोन उठाया तो डरते डरते सारी बात मैंने माँ तक पहुंचा दी। उसके बाद वो वहां पर एक बाबा को लेकर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए कहा। थोड़े दिन बाद मैं फिर से नॉर्मल होने लगा। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन आत्माओं का दृश्य मेरे दिमाग से हट चुका है और जैसे मैंने उन्हें कभी देखा ही ना हो। लेकिन आज भी कभी कभार अगर उस कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ा होकर 2 सेकंड तक भी उन आत्माओं के बारे में सोचूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आत्माएं आवाजें लगाकर मुझे अपनी ओर ही बुला रही हैं।